हेलो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। रेगिस्तान में एक नगर था। वह नगर समय के साथ एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता था। उस नगर में एक जादूगरनी रहती थी जो अलग अलग नगरों में जाकर लोगों को परेशान किया करती थी। उसी रेगिस्तान से दूर एक नदी बहती थी जिसके पास एक बहुत बड़ा नगर था। उस नगर का राजा बहुत दयालु था। एक दिन राजा के दरबार में उसका सेनापति आता है। वह राजा से कहता है कि उसके नगर के लोग अचानक से गायब होने लगे हैं। राजा ये सुनकर बहुत डर जाता है क्योंकि उसे पता था कि रेगिस्तान में जो जादुई नगर है वहाँ की जादूगरनियाँ लोगों को अपने जादुई नगर में ले जाती हैं। राजा रात को अपने महल की छत पर निराश खड़ा होता है। तभी उसे रेगिस्तान में जादुई नगर दिखाई देता है। राजा जादुई नगर में जाने का सोचता है और सुबह होते ही अपनी सेना के साथ जादुई नगर की ओर निकल जाता है। राजा जादुई नगर में पहुंच जाता है और वह देखता है कि वहां पर बहुत से इंसान रेत बने हुए हैं। राजा जादुई नगर में घूम रहा होता है। तभी उसे एक जादूगरनी दिखाई देती है जो लोगों को अपनी जादुई छड़ी से रेत का बना रही है। राजा अपने सैनिकों के साथ मिलकर जादूगरनियों के महल पर हमला कर देता है। राजा बहुत सी जादूगरनियों को मार देता है, लेकिन कुछ जादूगरनियां वहां से भाग जाती हैं। राजा सभी जादूगरनियों को उस जादुई नगर से बाहर कर देता है जिससे वह जादुई नगर का जादू खत्म हो जाए और जादुई नगर रेत का बनकर रेगिस्तान में मिल जाए। राजा अपने सैनिकों के साथ वापस अपने नगर आता है। नगर आने पर वह देखता है कि उसके नगर के लोग रेत के बन गए हैं। वह दौड़ता हुआ अपने महल में जाता है। वह देखता है कि उसके बच्चे और पत्नी रेत के बन गए हैं और जादूगरनियों ने उन्हें घेर रखा है। वह बाकी के बचे हुए लोगों को रेत का बना रही हैं। राजा यह देखकर बहुत दुखी हो जाता है और अपनी बची हुई सेना के साथ जादूगरनियों को मारने लगता है। सभी जादूगरनियां मर जाती हैं, लेकिन एक जादूगरनी अपनी जादू की छड़ी पर बैठकर वहां से भाग जाती है। दरअसल यह सभी जादूगरनियों की रानी होती है। राजा भी जादूगरनी के पीछे पीछे जाता है। जादूगरनी राजा की सेना को रेत का बना देती है। अब राजा अकेला ही बचा था। वह उस जादूगरनी पर हमला कर देता है। दोनों में लड़ाई होने लगती है। लड़ाई में जादूगरनी मारी जाती है, लेकिन जादूगरनी द्वारा रेत के बनाए गए लोग सभी ठीक नहीं होते। इस बात से राजा दुखी हो जाता है। तभी उसकी नज़र जादूगरनी की छड़ी पर जाती है और वह उस छड़ी को उठा लेता है। छड़ी पर लिखा होता है कि इस छड़ी से किया गया जादू जादूगरनी ही वापस कर सकती है। यह जादूगरनी की छड़ी तोड़कर पहले जैसा सबको ठीक किया जा सकता है। राजा अब छड़ी को तोड़ देता है जिससे सब ठीक हो जाते हैं। राजा के नगर के सभी लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि जादूगरनियां अब मर चुकी थीं। ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।